हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स। तो नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें एक्टिविटी प्लानिंग करना है तो हमारे पास अलग अलग तरह के मॉडल है। उसमें से दो मॉडल बहुत ही फेमस है, एक है पर्ड और दूसरा सीपीएम। तो पर्ड का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, सीपीएम का फुल फॉर्म है critical path method. So PERT was devised to support the development of the Polaris mission in late 1950s. CPM was developed by a chemical company who published the method in 1958. PERT is an activity on node notation, whereas the CPM is an activity on arrow notation. So activities are there on the arrow, and we basically talk about the critical path method. And here put the activities inside the node, and we represent the activities in the boxes. So this is the basic difference between PERT and CPM. ये जो है ये PERT का एग्जाम्पल है टॉप में। यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है डू ए, देन डू बी, डू सी एंड डू डी, ये हमारे बॉक्सेस में आ गई। अब ये देखिए सीपीएम में क्या हो गया, जो एक्टिविटी हमारे बॉक्स में थी वो हमारी अभी एरो पे आ गई है। डू ए, फिर डू बी, डू सी, ये दोनों कंप्लीट हो गया, तो देन डू डी एंड देन फिनिश द प्रोजेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन PERT एंड सीपीएम। नाउ फॉर्मुलेटिंग द नेटवर्क। सो प्रोजेक्ट एक्टिविटी में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, हमें क्या करना है, इसको एक के बाद एक सीरियली अरेंज करना है। फिर हम देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारी पैरेलली हो सकती है, जैसे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, ये सारे हमारे पैरेलली हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, पैरेलली डिजाइन कर सकते हैं, पैरेलली कोड कर सकते हैं। तो ये हमने एक्टिविटीज जो पैरेलली हो सकती है उसको हमने पैरेलल रखा है, जो सीरियली है उसको हमने एक के बाद एक एग्जीक्यूट करना है। अब यही सेम प्रोजेक्ट को अगर हम सीपीएम में देखेंगे तो क्या हो गया, हमारा जो एक्टिविटी नोड के अंदर था वो हमारा एरो पे आ गया है। कोड मॉड्यूल स्पेसिफाई मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, देन डिजाइन ए बी सी डी एंड कोड ए बी सी डी। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा आपको, बेसिक डिफरेंस क्या है PERT एंड सीपीएम में। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ प्रेसिडेंस नेटवर्क। तो प्रेसिडेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल है कि देयर विल बी वन स्टार्ट नोड, देयर विल बी वन एंड नोड। वन स्टार्ट नोड, वन एंड नोड। Node has duration, means every node is having duration. Link has no duration. Then precedents are intermediate preceding activities, means if we have activities then we have to do it one after the other. Time moves from left to right, and there should not be any loops, and network should not contain any dangles. Dangle means a pointer that is going nowhere, then we call it as a dangles. Now, other conditions which we need to take care is no loops are allowed, because if we are coding a module, then we are testing the program, and then we go for error diagnosis, then we correct the error. So in this way, if we create a loop, then we will continue in the loop, then we test the program, diagnose the error, then correct the error. In this way, we will be circulating in the loop only, and we don't know when to release the program. So this type of loop is not allowed in PERT. Then second is dangle. So what is dangle? Dangle means we are having a link that is write user manual, but after that it is not going anywhere. So this type of link is called a dangle. How to remove it? We have to add one additional activity here, and we have to connect it to this. So you can see it over here that sign off activity is added, और ये जो user manual की activity है वो हमने sign off को connect कर दिया। So this is how we resolve the dangles. Now लैग्ड एक्टिविटी। लैग्ड एक्टिविटी हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट में कि एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, उसके बाद हमें थोड़े दिन के लिए रुकना है, जैसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा 7 days देखना है, और फिर हमें इंस्टॉल द न्यू रिलीज ऑफ द सिस्टम. सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड द लैग्ड एक्टिविटी, एंड हियर द ड्यूरेशन विल बी देयर ऑन द एरोस, अदरवाइज द एरो डज नॉट हैव एनी ड्यूरेशन. व्हाट डू वी से इज कि एक प्रोजेक्ट हमने खत्म किया और या फिर एक टास्क हमने कंप्लीट किया तो हमें एक दूसरा टास्क इमीडिएटली स्टार्ट करना है, बट कभी कभी हमें ड्यूरेशन होता है एक्टिविटीज में, मतलब एक एक्टिविटी के बाद हमें थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, तो तब हमारा एरोस पे ड्यूरेशन आता है. सो
when there is a fixed delay between activities, then we put the duration on the arrows. Now types of links, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के लिंक्स है, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट एंड फिनिश टू फिनिश। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स इन पर्ट। तो अब देखते हैं हमारा एक एक करके, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट, ये कैसे है? पहला है फिनिश टू स्टार्ट, तो ये बहुत ही सिंपल है, हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो हमें दूसरी एक्टिविटी इमीडिएटली स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा हो गया फिनिश टू स्टार्ट, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फिनिश हो गया, सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमें स्टार्ट करना है, दैट इज स्टार्ट टू फिनिश। देन स्टार्ट टू स्टार्ट मतलब एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो हमें दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा है टेस्ट प्रोटोटाइप, ये जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ तो उसके एक दिन के बाद हमें डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट्स ये भी स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट टू स्टार्ट। अब फिनिश टू फिनिश मतलब जैसे टेस्ट प्रोटोटाइप हमारा कंप्लीट हो गया तो इमीडिएटली आफ्टर 2 डेज हमें डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट्स भी फिनिश करना है। तो ये हमारा हो गया फिनिश टू फिनिश लिंक, और इसमें 2 डेज का डिले हमें रखना है। पहला जो स्टार्ट टू स्टार्ट था उसमें 1 डे का डिले था और फिनिश टू फिनिश में 2 डेज का डिले। सो दिस इज फिनिश टू फिनिश। फिर आता है स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश मतलब एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो दूसरी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। सो दिस इज द स्टार्ट टू फिनिश। जैसे अगर हमारा acceptance testing हो गया of the new system and we have to cut over to the new system, then we have to operate the temporary system that we have to finish, मतलब operate temporary system जो operate हो रहा था उसको हमें finish करना है। So this is my start to finish link. This is how we make this link. So there are 4 types of links: start to finish, finish to start, start to start, finish to finish. Now start and finish times, ये भी हमें फॉर्मूले से याद करना है। जैसे एक्टिविटी इज राइट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर, तो इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट मतलब हम कितना जल्दी वो एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारा अर्लीस्ट फिनिश, तो अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। अब जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, अर्लीस्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको 5 में, वीक 5, तो ड्यूरेशन हमारा कितना है प्रोजेक्ट का? 10 वीक्स। तो अर्लीस्ट फिनिश कब होगा? अगर हम 5 को स्टार्ट करेंगे, 10 वीक्स इज द ड्यूरेशन, so we will finish it by 15. and latest finish मतलब अगर हमने बहुत टाइम डिले किया तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना डिले कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, दैट इज माई लेटेस्ट फिनिश। सो लेटेस्ट फिनिश इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट। अब अगर हम सपोज एक प्रोजेक्ट को 30 डेज में अगर हम फिनिश करते हैं, ओके, और वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या था? 10 डेज, तो उस प्रोजेक्ट को अगर हम डे 20 को स्टार्ट करेंगे तो वो डे 30 को खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा लेटेस्ट जो स्टार्ट है LS इज इक्वल टू 30 माइनस 10, दैट इज लेटेस्ट फिनिश बाय माइनस ड्यूरेशन, सो इट इज 20। सो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, उससे आप देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट इज डे 5, लेटेस्ट फिनिश इज डे 30 and duration is 10 days. So what is my earliest finish and what is my latest start? मतलब अगर मैंने एक्टिविटी डे 5 में स्टार्ट किया और मुझे 10 डेज लगता है तो अर्लीस्ट फिनिश हो जाएगा मेरा डे 15, मतलब डे 15 को मेरा एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। और अगर मैंने बहुत डिले करके स्टार्ट किया तो मैं कितना ज्यादा उसको डिले कर सकती हूँ, मतलब मुझे ये एक्टिविटी को 30 पे खत्म करना है तो मैं इसे 20 पे स्टार्ट करूंगी और 30 पर खत्म कर दूंगी, मतलब मेरा लेटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 20। सो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज माय फ्लोट? फ्लोट क्या है कि ये दोनों एक्टिविटीज के बीच में कितना हमें गैप मिला है कि हम डे 5 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9 अप टिल 20, मतलब हमारा गैप कितना है? 5 से लेके 20, इतना गैप हो गया, दैट इज 15 डेज। सो दिस इज माई फ्लोट, this is my float, how much delay I can make in starting that particular activity. Now डे 0, सो डे 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे 0 और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डे 0? जनरली हम लिखते हैं कि हमारी एक्टिविटी डे 0 पे स्टार्ट होती है, बट डे 0 तो कुछ होता नहीं है, बट कैलकुलेशंस के लिए हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं डे 0 मतलब एंड ऑफ डे 0 और स्टार्ट ऑफ डे 1। अगर हम 1 से
5 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 5 तक अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1, सो इट बिकम्स 4। बट अगर हम डे 0 से डे 5 लिखेंगे तो वी नो दैट द ड्यूरेशन इज 5 डेज, सो 5 - 0 इज 5। तो बेसिकली डे 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कैलकुलेशंस में यूज होता है, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं कि हर एक एक्टिविटी हमने डे 0 पे स्टार्ट की। डे 0 मतलब एंड ऑफ डे 0 और बिगिनिंग ऑफ डे 1। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड डे 0। नाउ नोटेशंस। अब नोटेशंस देख लीजिए, कभी भी आप एक्टिविटीज को लिखते हैं तो आपको सबसे पहले बीच में आपको लिखना है एक्टिविटी लेबलिंग और एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, ये दोनों आप बीच में डाल सकते हैं। उसके बाद टॉप में लिखना है ड्यूरेशन और फिर अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश। मतलब अगर हम एक्टिविटी, अगर हमारा ड्यूरेशन है 10 डेज एज पर द प्रीवियस एग्जांपल, हमारा जो एक्टिविटी है वो 10 डेज का उसका ड्यूरेशन है, अर्लीस्ट स्टार्ट 5 डेज हो गया, डे 5, सो अर्लीस्ट फिनिश इज 15। मतलब अगर हमने 5 को स्टार्ट किया तो आफ्टर 10 डेज ऑन डे 15 इट विल गेट ओवर, सो दिस इज माय अर्लीस्ट फिनिश। अब अगर हम इसको 20 को स्टार्ट करेंगे तो हम इसको फिनिश करेंगे 30 को, सो लेटेस्ट स्टार्ट इज 20 एंड लेटेस्ट फिनिश इज 30। अब इन दोनों के बीच में फ्लोट क्या है, फ्लोट इज हाउ मच आई कैन डिले माई एक्टिविटी। तो डिले फाइंड आउट करने के लिए आपको लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो दिस इज माई फ्लोट। So I hope this example is clear. Now complete the previous example. तो मैंने आपको example तो यहाँ पे complete करके दिखाई दिया है, आप लोग इसको complete कर लीजिए अपने हिसाब से। Okay. So ये जो PBL है ये मैं आपको next video में दिखाती हूँ, इसको solve कैसे करना है। Thank you.